So let's see this question. The question says कि compare the use of manure and fertilizers in maintaining the soil fertility. ठीक है, तो हमें कंपेयर करने को बोला है किस किस के बीच में. पहला हो गया हमारा मैन्योर एंड दूसरा हो गया हमारा फर्टिलाइजर्स, राइट. इन दोनों के बीच में कंपेयर किस रीजन में बोला गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेनेंस में. ठीक है, तो पहले बात मैन्योर क्या है? मैन्योर किससे बना होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा, राइट. डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा, राइट. इसलिए तो उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को हमारे रिप्लेनिश कर पाता है. लेकिन हमारा फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर को हम कमर्शियली बनाते हैं, उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो नेचुरली नहीं बनता, उसको हम बनाते हैं कमर्शियली created having plant nutrients, right. तो फिर इन दोनों में मेजर डिफरेंस कैसा आता है हमारे जो सॉइल फर्टिलिटी के मेंटेनेंस पे? देखो, मैन्योर क्योंकि नेचुरली बनाया जाता है ना, तो इसलिए ये क्या करता है कि हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इवन ऑर्गेनिक मैटर को भी रिप्लेस कर देता है, राइट. इट मेंटेन्स द सॉइल स्ट्रक्चर. ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है. इट मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिप्लेनिश द ऑर्गेनिक मैटर, राइट. ऑर्गेनिक मैटर. लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर है उसमें ऑल्दो मैन्योर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फर्टिलाइजर ना हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे धीरे कम कर देता है. इट डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी, राइट. इट डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी. क्यों डिक्रीज कर देता है? क्योंकि वो रिप्लेनिश नहीं कर पाता ऑर्गेनिक मैटर को, as it does not replenish ऑर्गेनिक मैटर, राइट. इसी के वजह से तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म रन पे हमारा मैन्योर जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं करता. ऑल्दो फॉर इनिशियल यूज अगर हम इंस्टेंटली यूज करते हैं तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो देता है प्लांट को एज कंपैरिजन टू मैन्योर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो वो सॉइल के लिए अच्छा नहीं है, राइट. So I hope you understand this answer. Thank you.